The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, दी डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर की बुकिंग आज 26 अगस्त से 5 सितंबर 2020 तक की जाएगी। फिलहाल केवल उन तीर्थयात्रियों को ही दर्शन करने दिया जा रहा है जिन्होंने पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया था। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार ने कहा, बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रमेश कुमार ने कहा कि सरकार ने तीर्थयात्रियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए सभी को इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जो लोग इनका पालन नहीं करेंगे उन्हें दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। रमेश कुमार ने कहा कि कटरा पहुंचने पर दूसरे राज्यों ने अपने आने वाले तीर्थयात्रियों को कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। यह रिपोर्ट बस 48 घंटे पुरानी होनी चाहिए। इसके बिना दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। श्राइन बोर्ड के सीईओ ने कहा, जम्मू कश्मीर के निवासियों का यात्रा शुरू करने से पहले कटरा बेस कैंप में रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग पॉइंट और हैंड सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है ताकि सभी दर्शनार्थियों की जांच की जा सके। पहले हफ्ते में हर दिन सिर्फ 2000 तीर्थयात्रियों को दर्शन करने दिया जाएगा, जिनमें से 1900 तीर्थयात्री जम्मू कश्मीर से और सिर्फ 1000 तीर्थयात्री दूसरे राज्यों से होंगे। केवल रजिस्ट्रेशन कराए हुए यात्रियों को ही वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने दिया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। कोरोना संकट को देखते हुए अंबाजी मंदिर की 300 साल पुरानी परंपरा पर असर पड़ा है। भद्रवी मेला के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के एकत्रित होने की संभावना को देखते हुए मंदिर के ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रस्ट ने आज से अंबाजी मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए 12 दिन के लिए बंद करने की घोषणा की है। अंबाजी मंदिर आज से 4 सितंबर तक बंद रहेगा। हालांकि मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की है। दरअसल भद्रवी पूनम मेले के लिए भद्रवाह महीने की शुरुआत से ही पैदल यात्रियों के शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर पहुंचने लगते हैं। कोरोना संकट को देखते हुए इस बार मंदिर ट्रस्ट ने अंबाजी मंदिर और गब्बर के दर्शन सोमवार 24 अगस्त से 4 सितंबर तक कुल 12 दिन के लिए बंद रहेंगे। भद्रवी पूनम मेला 27 अगस्त से 2 सितंबर तक के 300 इतिहास में पहली बार आयोजित नहीं किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट ने ऑनलाइन दर्शन कराने का फैसला किया है ताकि भक्तों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। वहीं अगली खबर, चीन की रेड फाइल से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रेड आर्मी की सीक्रेट रिपोर्ट से पता चला है कि चीन भोलेनाथ के धाम सरोवर में एक आइटम बम तैनात कर रहा है। ड्रैगन की इस साजिश का पर्दाफाश एक सैटेलाइट तस्वीर से भी हुआ है, जिसमें मानसरोवर झील के पास लाल सेना के खौफनाक मंसूबों के सबूत हैं। आइटम बम के साथ साथ मानसरोवर में चीन मिसाइल और ऐसे रडार की तैनात कर रहा है जिससे हिंदुस्तान पर नजर रखी जा सके और अपनी खौफनाक साजिश को अंजाम दे सके। LAC पर टेंशन के बीच ड्रैगन आर्मी के जो खौफनाक मंसूबों का खुलासा हुआ है वो न सिर्फ हिंदुस्तान पर हमले करने की साजिश है, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर भी सबसे बड़ा आघात है। कोरोना किंग जिपनिंग सेना की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश एक सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है। भारतीय सीमा से 90 किलोमीटर दूर कैलाश मानसरोवर इलाके के 100 किलोमीटर क्षेत्र में चीनी सेना की सक्रियता सैटेलाइट इमेज साफ साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर झील के किनारे चीन के परमाणु बम और हवा में मार करने वाली मिसाइल तैनात की साजिश है, जिसके लिए वो साइट बना रहा है। इस साइट का निर्माण काम अप्रैल से ही शुरू हो गया था, जो अब पूरा होने वाला है। महादेव के पवित्र तीर्थ पर कोरोना किंग जिपनिंग की जब से काली नजर पड़ी है तब से इस इलाके में हर वक्त खूनी साया छाया हुआ है। भारत ने जब से 17,000 फीट की ऊंचाई पर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए
लिपू लेक के पास सड़क बनाई है, तब से चीन हिंदुस्तान के खिलाफ नेपाल को भड़का रहा है और उकसा रहा है। लिपू लेक को लेकर भारत और नेपाल के बीच तनाव चल रहा है और रेड आर्मी इसी का फायदा उठाकर धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र कैलाश मानसरोवर को निशाने पर ले रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वायुसेना में भविष्य बनाने का सपना देख रहे युवाओं को मदद के लिए खुद वायुसेना आगे आई है। सोमवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RK-S भदौरिया ने मोबाइल एप्लीकेशन माई IF लॉन्च किया। वायुसेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक इसकी मदद से युवाओं को करियर संबंधी जानकारी मिलेगी। डिजिटल इंडिया पहल के तहत वायुसेना प्रमुख ने नई दिल्ली स्थित वायु भवन में इसे लॉन्च किया। इस ऐप में एयरमैन और अधिकारियों के चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, वेतन भत्ते आदि संबंधी जानकारी दी गई है। इसके अलावा ऐप में भारतीय वायुसेना के इतिहास और पराक्रम के बारे में बताया गया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वहीं अगली खबर, सीमा पर चीन और पाकिस्तान के साथ लोहा ले रही भारतीय सेना अगले महीने रूस में इन देशों की सेना के साथ सैन्य अभ्यास करेगी। भारतीय सेना की एक टुकड़ी कावकाज 2020 में भाग लेगी। अगले महीने होने जा रहे रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में चीन और पाकिस्तान समेत विभिन्न देश भाग लेंगे। अभ्यास में रूस समेत विभिन्न देशों में 12,500 से ज़्यादा सैनिक भाग लेंगे। भारतीय टुकड़ी में इन्फैंट्री, आर्टिलरी, मैकेनाइज्ड और बख्तरबंद बल के साथ ही विशेष बल, एयर डिफेंस और सिंगल शामिल होंगे। टुकड़ी में नौसेना और वायुसेना के कर्मी भी होंगे। चीन अपनी सेना की एक टुकड़ी भेजने जा रहा है। इसके अलावा अभ्यास में वह अपनी नौसेना के 3 युद्धपोत भी तैनात करेगा। यह अभ्यास दक्षिण रूस के अस्ट्राखान क्षेत्र में 15 से 26 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का लक्ष्य साझेदारी में सुधार लाना है। इसमें संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अलावा मंगोलिया, सीरिया, ईरान, मिस्र, बेलारूस, तुर्की, अजरबैजान, आर्मीनिया और तुर्कमेनिस्तान की सेनाएं भी भाग लेंगी। रूस द्वारा आंशिक रूप से मान्यता दिए गए अबखाजिया और दक्षिण ओसेटिया की टुकड़ी भी मौजूद रहेगी। भाग लेने वाले देश कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करेंगे। वहीं अगली खबर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। DRDO ने रक्षा मंत्री को उन 108 सिस्टम और सब सिस्टम की लिस्ट सौंपी है जिनकी पहचान स्वदेशी विकास के रूप में की गई है। ये वो सिस्टम और सब सिस्टम हैं जिनकी डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का भारत की इंडस्ट्रीज कर सकती हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन विकास कार्य में DRDO इंडस्ट्रीज की हर प्रकार से सहायता करेगा। यह कदम इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कई तकनीकों को विकसित कराने का मार्ग प्रशस्त करेगा। रक्षा मंत्री ने अपने भावी प्रयासों के लिए DRDO टीम को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। बताते चलें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों आत्मनिर्भर वीक लॉन्च किया था। इस योजना के हिस्से के रूप में राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेक इन इंडिया के लिए अवसर नामक एक पोर्टल लॉन्च किया था। इस मौके पर उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। अब वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। टिकटॉक ने सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर संयुक्त राज्य अमेरिका में पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म वीडियो शेयरिंग ऐप के साथ लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने के अपने कार्यकारी आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया। टिकटॉक और उसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस लिमिटेड ने व्हाइट हाउस की उस बात को नकार दिया। यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने टिकटॉक को यूएस यूजर्स के डेटा प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए असाधारण उपाय किए थे। उन्होंने टिकटॉक के लिए 6 अगस्त के कार्यकाल आदेश में ट्रंप के आह्वान को भी कथित रूप से अपने कथित चीन विरोधी बयानबाजी के व्यापक अभियान के रूप में 3 नवंबर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से आगे बताया। यहाँ ट्रंप एक दूसरा कार्यकाल चाह रहे हैं। टिकटॉक ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, हम सरकार पर हल्के में मुकदमा नहीं करते हैं, लेकिन कार्यकारी आदेश के साथ हमारे अमेरिकी अभियानों पर प्रतिबंध लाने की धमकी दी गई। हमारे पास बस कोई और विकल्प नहीं था। वो यह भी कहा कि प्रशासन ने उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उसके द्वारा दिए गए विस्तृत प्रयासों को नज़रअंदाज किया है। उसने ट्रंप पर 6 अगस्त के कार्यकारी आदेश में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाकर विवाद को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। टिकटॉक ने इस बैन को एक चुनावी समझौता बताया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ। सभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद।